इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत में मई आते आते लग रहा है कि कोरोना पीक पर चला गया है। ये हुआ कैसे? मार्च में कुछ लोग कह रहे थे कि कोरोना खत्म हो चुका है, अप्रैल में लगने लगा कि कोरोना वापस आ गया है और मई में उसने सुपर स्पीड पकड़ ली। इसकी वजह है कोविड का यह नया वेरिएंट। नए कोरोना के बारे में अभी पूरा डेटा है भी नहीं, साइंटिस्ट दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन नए कोरोना वायरस की एक तस्वीर आई है। इस रिपोर्ट में नए कोरोना वायरस की क्लियर पिक्चर भी है और इसके बारे में सही जानकारी भी। 200 से ज्यादा देशों के वायरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और टॉप साइंटिस्ट इस एक तस्वीर को बहुत गौर से देख रहे हैं। वी शेप के लाल और नीले रंग के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है? आप भी जानना चाहते होंगे कि ये क्या है, इसका ब्लू हिस्सा क्या है और लाल वाले हिस्से में क्या खास है। यह तस्वीर कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्चर ने कैप्चर की है। यह कोरोना वायरस के B117 वेरिएंट की पहली तस्वीर है। B117 वही वेरिएंट है जो ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। कोरोना के इसी वेरिएंट की वजह से ब्राजील में लाखों लोगों की जान गई। यही वेरिएंट भारत में सेकंड वेव लेकर आया। भारत में पिछले एक सप्ताह से रोजाना 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक पेशेंट और 3,000 से अधिक लोगों की मौत के पीछे वायरस का यही वेरिएंट है। कनाडा में भी इस वेरिएंट ने लाखों लोगों को बीमार किया है। मुख्य चीज इसकी यह है कि हम जीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें म्यूटेशन देखने की कोशिश करते हैं, और जब कई सारे म्यूटेशन मिलके एक पर्टिकुलर जीन के पार्ट को चेंज करते हैं या उसमें एक ऐसा चेंज लाते हैं तब उसको एक वेरिएंट कहा जाता है। और जब वेरिएंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो वो एक स्ट्रेन का रूप भी ले सकते हैं, लेकिन हर स्ट्रेन जो है एक वेरिएंट जरूर होता है, लेकिन वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते। तो ये जैसे कि अभी अभी बतलाया, B117 एक वेरिएंट था जिसको कि यूके में आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी पाई गई और इसमें से थोड़ी सी डिजीज की सीवियरिटी को भी ये स्टडी किया गया है, जिसका कि अभी अभी पब्लिकेशन हुआ है। एक सीवियरिटी को भी ये इंपैक्ट करता है। कोरोना का SARS-CoV-2 वायरस बहरूपिया है, म्यूटेशन करके ये अपना रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस अब तक 13 लाख म्यूटेशन कर चुका है, यानी 13 लाख बार रूप बदल चुका है। कोविड RNA वायरस है जिसके लिए म्यूटेशन बहुत नेचुरल चीज है, लेकिन हर म्यूटेशन के बाद वायरस डेडली नहीं हो जाता। B117 वेरिएंट कोरोना वायरस का वो रूप है जो पहले के वेरिएंट से 50% ज्यादा तेजी से फैलता है और इन्फेक्शन होने पर पेशेंट को बहुत बीमार कर देता है। B117 सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया। दिसंबर 2020 में साउथ ब्रिटेन में B117 वेरिएंट से महामारी फैली। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का B.1.315 वेरिएंट मिला। ब्राजील और जापान में P1 वेरिएंट का वायरस पाया गया। भारत में B.1.617 और B.1.618 वेरिएंट के वायरस आइडेंटिफाई किए गए हैं। B.1.617 और B.1.618 दोनों को B117 वेरिएंट का म्यूटेशन कहा जा रहा है, यानी जो वायरस ब्रिटेन से भारत आया उसने यहां फिर रूप बदल लिया। B.1.617 डबल म्यूटेंट का वायरस है और B.1.618 को ट्रिपल म्यूटेंट का वायरस माना जा रहा है। इन दोनों वेरिएंट को इंडिया स्ट्रेन कहा जा रहा है। म्यूटेशन वायरस का एक अभिन्न हिस्सा होता है। जैसे जैसे वायरस रेप्लिकेट करता है वैसे वैसे उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं। जब हम डबल म्यूटेशन की बात करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि वायरस के 2 हिस्से जो है उसमें म्यूटेशन इनकॉर्पोरेट हो गया है, जो कि पहले वाले स्ट्रेन में नहीं था। तो डबल म्यूटेशन का यही मतलब है कि एक वायरस के अंदर 2 हिस्से में म्यूटेशन हो चुका है। अब तक की रिसर्च से पता चला है कि भारत में सेकेंड वेव के लिए B117 और B.1.617 वेरिएंट जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में B.1.618 यानी ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस डेडली साबित हो सकता है। तो जितने RNA वायरसेस होते हैं वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। देखिए इतने सारे वायरसेस हैं वो म्यूटेट नहीं करते, बट RNA वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। तो जब म्यूटेट करते हैं तो उनका
उनका कितना सिग्निफिकेंस है वी रियली डोंट नो। इसको जैसे अभी पहले क्या था कि साउथ में स्पेशली हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में एक और वायरस था। अब ये उन्होंने जो वहाँ CCMB है ये पता लगाया है, CCMB एक लैब है हैदराबाद में, उन्होंने पता लगाया कि वो जो ओरिजिनल वायरस था वो अब डबल म्यूटेट हो गया है और एक 1.617 मैं जिसको बोलता हूँ 16-17 याद रखने के लिए, वो वायरस स्प्रेड हो रहा है जो कि पूरे इंडिया में जो हाईली इन्फेक्टिव है और लंग्स में जाता है। इसको डबल म्यूटेंट वायरस बोलते हैं। मतलब एक बार म्यूटेट हुआ फिर दोबारा म्यूटेट हुआ। दुनिया भर के बायोटेक रिसर्चर्स और वायरोलॉजिस्ट ये पता करने में लगे हैं कि डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वायरस पर कोरोना की वैक्सीन कितना असर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद भी नया वेरिएंट इंसानों को बीमार करने लगे। भारत सहित कई देशों में ऐसे केसेस आए हैं जब वैक्सीन लगाने के बाद भी इंफेक्शन हुआ है। वायरोलॉजिस्ट को पिछले 4-5 महीने से कोरोना के B117 वेरिएंट के बारे में मालूम है, जो वैक्सीन के असर को पूरी तरह तो खत्म नहीं करता, लेकिन उसका असर कम कर देता है। यह कैसा दिखता है, इसकी तस्वीर पहली बार कैप्चर की गई है। रिसर्चर्स ने क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके यह तस्वीर तैयार की है। यह वायरस इतना छोटा है कि पिन की नोक पर B117 वेरिएंट के 1 लाख से ज्यादा वायरस मौजूद हो सकते हैं। इस तस्वीर में ब्लू रंग का हिस्सा N501Y स्पाइक प्रोटीन म्यूटेंट का है और लाल वाला हिस्सा ACE2 रिसेप्टर है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो हिस्सा होता है जो इन्फेक्शन की शुरुआत करता है। इस तस्वीर को देखें तो ब्लू वाला हिस्सा ही इन्फेक्शन का दरवाजा खोलता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के मुताबिक B117 वेरिएंट में आया म्यूटेशन वायरस के वैक्सीन से बच निकलने में, यानी वैक्सीन लगने के बाद भी इसके असर से बचने में कामयाब हो सकता है। मतलब है कि रूप बदलने के बाद कोरोना का नया वेरिएंट वैक्सीन लगे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। भारतीय साइंटिस्ट ने 2 महीने तक के क्लिनिकल एविडेंस जुटाए, जिसके बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसके लिए B.1.617 यानी डबल म्यूटेंट जिम्मेदार है। कोरोना वायरस का यह वेरिएंट सबसे पहले महाराष्ट्र में फैलना शुरू हुआ था, फिर उसने दूसरे राज्यों को भी अपनी चपेट में ले लिया। B.1.617 का ट्रांसमिशन फास्ट है, बंद कमरे या हॉल में ये एयरबॉर्न हो सकता है, यानी B.1.617 वेरिएंट वायरस हवा में भी हो सकता है। किसी चीज को छुए बिना भी B.1.617 चपेट में ले सकता है। इसका स्पाइक प्रोटीन बहुत जल्दी एक्टिव होता है। पेशेंट के फेफड़े में इसकी संख्या तेजी से बढ़ती है, इसलिए मरीज की हालत तुरंत बिगड़ जाती है। कुछ ही घंटे में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन गिर जाता है, जिसके बाद मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में वायरस को खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है, डबल म्यूटेंट B.1.617 वायरस पर उन एंटीबॉडीज का असर थोड़ा कम हो सकता है। ऐसे में वैक्सीन लगाने के बाद भी इंफेक्शन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया कोवैक्सीन B.1.617 वेरिएंट पर भी असर करती है, यानी कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट B.1.617 वेरिएंट को भी इफेक्टिवली रोक सकती है। जितने आरएनए वायरसेस होते हैं वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। देखिए इतने सारे वायरसेस हैं वो म्यूटेट नहीं करते, बट आरएनए वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। तो जब म्यूटेट करते हैं तो उनका कितना सिग्निफिकेंस है वी रियली डोंट नो। इसको जैसे अभी पहले क्या था कि साउथ में स्पेशली हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में एक और वायरस था। अब ये उन्होंने जो वहाँ CCMB है ये पता लगाया है, CCMB एक लैब है हैदराबाद में, उन्होंने पता लगाया कि वो जो ओरिजिनल वायरस था वो अब डबल म्यूटेट हो गया है और एक 1.617 मैं जिसको बोलता हूँ 16-17 याद रखने के लिए, वो वायरस स्प्रेड हो रहा है जो कि पूरे इंडिया में जो हाईली इन्फेक्टिव है और लंग्स में जाता है। इसको डबल म्यूटेंट वायरस बोलते हैं। मतलब एक बार म्यूटेट हुआ फिर दोबारा म्यूटेट हुआ। अब सवाल यह है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी इंफेक्शन हो सकता है तो उपाय क्या है?
इस सवाल का जवाब यह है कि वैक्सीन का विकल्प नहीं है, वैक्सीनेशन जरूरी है, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए जिस एंटीबॉडी की जरूरत है वो वैक्सीन से ही मिल सकती है। जैसे जैसे वायरस में म्यूटेशन होता जाएगा, हमें नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बारे में सोचना होगा जो नए वेरिएंट से निपटने में कारगर हो सकता है कि 6-8 महीने के बाद नई वैक्सीन का बूस्टर डोज लेना पड़े। डबल म्यूटेंट B.1.617 के बाद जिस ट्रिपल म्यूटेंट B.1.618 की चर्चा हो रही है वो 617 वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट होता है। यह वेरिएंट बंगाल से फैलना शुरू हुआ, जिसके बारे में अभी और रिसर्च की जा रही है। ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस से संक्रमित मरीजों में 6 से 7 दिन तक बुखार रहता है। मरीज के शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है और ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। कि जब तक कोई भी कंट्री इससे इन्फेक्टेड है तब तक हम अपने देश को सेफ नहीं मान सकते। तो इस पर्टिकुलर म्यूटेशन का, वेरिएंट का और सर्ज का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी है, क्योंकि हम IHR के सिग्नेटरी हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश में जो हो रहा है वो हम दूसरे देश वालों से साझा करें और दूसरे देश की जानकारी को साझा करके अपने देश में देखें कि वो किस प्रकार का हम लोगों को इम्पैक्ट दे रहा है। भारत में अभी रोजाना करीब 3.5 लाख नए केस आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की तादाद 35 लाख से ज्यादा है। अभी डबल म्यूटेंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन अगर ट्रिपल म्यूटेंट फैलना शुरू हुआ तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। उपाय सावधानी में है, क्योंकि वायरस की चेन तोड़ने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन के अलावा कोई उपाय नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।